हेलो एवरीवन। और आज मैं आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स चैंपियन के साथ फिर से हूँ। और अभी हम लोग का सीरीज चल रहा है क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं और पॉलिनोमियल को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग कैसे समझेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आइए आज हम लोग सबसे पहले हम लोग जीरोज टर्म से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए जीरोज के लिए। तो जीरोज है क्या, नाम से स्पष्ट है, जीरो और जीरो के साथ लगा हुआ है ये जीरोज। ठीक है, तो जीरोज का अर्थ है एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल which converts polynomial into zero means after calculation value of polynomial must be zero। अब यहाँ ध्यान दें, जो वैसा वैल्यू होता है या जीरो किसके लिए, तो वेरिएबल के लिए जिसके कारण उस वैल्यू को अगर हम पुट करें उस पॉलिनोमियल में तो कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन के बाद वह कम्प्लीटली वह पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप यहाँ ध्यान दें, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इज, चूँकि माइनस का साइन वाला दूसरे साइड जाता है, प्लस में कन्वर्ट होता है 16 एंड एक्स इज इक्वल टू √16 जो वैल्यू है 4 का। अब इस पॉलिनोमियल में इसका वैल्यू रख कर देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हुआ है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 16 मीन्स 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मतलब x के वैल्यू को 4 यहाँ पुट करते हैं तो यह जीरोज है। तो 4 क्या है, 4 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल का है वो मेंशन हम लोग को करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16। आइए अब एक चीज़ हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने नॉर्मल यहाँ आप लोगों के लिए उपयोग के लिए है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में समझ लेते हैं यहाँ है क्या होता है। फिर से रिकॉल कर लें, लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बतलाया था, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। और यहाँ ध्यान दें, मैंने बतलाया था लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 1 रहेगा, मतलब पावर को डिस्प्ले नहीं किया जा रहा होगा। तो इसका पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एक ही इसका जीरोज होगा, मतलब मात्र एक ही वैल्यू आएगा जिससे यह सेटिस्फाई होगा। ठीक है, जीरो में यह कन्वर्ट होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें पॉसिबल जो होगा जीरोज वह मैक्सिमम 2 होगा। आइए
और एक और जिसका जनरली हम लोग यूज करते हैं, मतलब जितने पावर का पॉलिनोमियल होगा, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरोज का नंबर उतना होगा। लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, उसका 2। अब क्यूबिक में मतलब फिक्स है, जो 3 हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग फोकस करके रखें, ध्यान में रखें, जो क्या कहते हैं यही हमारा होगा। लेकिन अब आइए, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है भैया? अब हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा और यहाँ पर ज्योमेट्री का चर्चा हो गया, ये क्या बात हो गई? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, चलिए एक रिकॉल करते हैं हम लोग। हम लोग देखें, जो एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल लाइन जो है वह वाई एक्सिस को डिस्प्ले करता है। अब जीरोज करने का अर्थ है, जो कोई भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, वह जितने बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, मतलब उसके जीरोज का वैल्यू उतना है। जैसे यह ऐसा कार्व्ड पैराबोलिक के एक ग्राफ क्रॉस किया, एक्स एक्सिस को यह दो साइड 2 बार काटा, एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा है। तो मतलब वाई एक्सिस पर आपको फोकस नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना है जो एक्स एक्सिस को कितने बार यह इंटरसेक्ट किया है, काटा है, तो नंबर ऑफ जीरोज उतने हो जाएंगे। मान के चलिए कोई ग्राफ ऐसा क्रॉस किया एक लाइन में और एक ही बार काटा, मतलब यह निश्चित रूप से लीनियर पॉलिनोमियल है, इस कारण से एक्स एक्सिस को एक ही बार काटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्राफ shows that how many times line intersects x axis, ठीक है। जितना नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा एक्स एक्सिस पर, उतने जीरो होंगे। तो यहाँ इसको मेंशन भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज मीन्स नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एट एक्स एक्सिस, ठीक है। यह आपको फोकस करना है और उतने आपको जो है सो मिल जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज। जैसा भी होगा, जितने बार वह एक्स एक्सिस को काटा, वाई एक्सिस पर आपको फोकस नहीं करना है। वाई एक्सिस को उस समय अगर आपको कहा जाता है ग्राफ के द्वारा आपको पता करने के लिए, तो वह आपको ध्यान देना है, जो हमको एक्स एक्सिस के थ्रू ही जाना है। अब जैसे मैं एक और ग्राफ आपको बनाकर बतला रहा हूँ। अब देख लें कितने बार काटा है, एक, यहाँ 2, एक 3 और एक 4। यहाँ एक्स एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, 4 है। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पर जीरो 4 हो जाएंगे। एक दो ग्राफ मैं आपको और दिखला रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान दें, यह हमारा वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना ही नहीं है, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 0।
कोई जीरोज नहीं आए हैं, कोई नहीं आया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक पॉइंट पर यह इंटरसेक्ट करते हुए निकल गया। यहाँ पर यहाँ ध्यान दें, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे 1 होंगे। एक और मैं ग्राफ आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दें, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस, लेकिन हमको फोकस करना है एक्स एक्सिस को ही, और एक्स एक्सिस को ही हम लोगों को ध्यान देना है। मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इज इक्वल टू 1। और डियर स्टूडेंट्स, और मैं अपने इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करता हूँ। और अभी हम लोग मेरा सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का। और यदि किसी भी तरह का डाउट हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरे चैनल मैथ्स चैम्पियन को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको यह वीडियो कैसा लगा। और मेरे साथ यूं ही इजी स्टेप्स में मैथ्स को जानें। थैंक यू, बाय।